जय हिंद साथियों। जिस उम्र में लोग वनगमन को जाते हैं उस उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिला दिया। जी हाँ, 80 साल की उम्र में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जिस अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया वह अतुलनीय था। वे एक अच्छे राजा, महान योद्धा व बेहतरीन इंसान भी थे। हम बात कर रहे हैं बिहार के जगदीशपुर के महाराजा वीर योद्धा कुंवर सिंह जी का, जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक अंग्रेज़ों को कभी अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। वर्ष 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तब वीर कुंवर की आयु 80 बरस की थी। इस उम्र में अक्सर लोग आरामदेह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अगर वीर कुंवर भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संग्राम में अपने सेनानी भाइयों का साथ देते हुए अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेज़ी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों को और कुछ साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नगर से अंग्रेज़ी आधिपत्य को समाप्त किया। 1857 की क्रांति के इस महान योद्धा और सूरवीर ने नवंबर साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक उज्जैनिया राजपूत घराने में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था, जो कि भोजपुर जिले के उज्जैनिया राजपूत वंश के रियासतदार शासक थे, और माँ रानी पंचरतन एक कुशल क्षत्राणी थी। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के पूरे इलाके में बृहद रूप से वृक्षारोपण कराया था। उसके पीछे उनकी एक बड़ी ही रणनीति थी। वृक्षारोपण जितना ज़्यादा होगा उतना ही घना जंगल होगा, और ये जंगल कहीं न कहीं उनके लिए एक अभेद्य किले की तरह था। उस जंगल के एक अपना गुप्त रास्ता था जो कि केवल कुंवर सिंह और उनके सिपहसालार को ही पता था। अंग्रेज़ उस जंगल में भटक से जाते थे और उन्हें पता नहीं चलता कि किस तरफ से वार होने वाला है। बाबू कुंवर सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही गुरिल्ला वॉर में अपने आप को निपुण बना लिया था। जिस तरह शिवाजी अपनी छोटी सी सेना से बड़ी सेना को हरा देते थे, उसी प्रकार बाबू कुंवर सिंह इस गुरिल्ला वॉर में जंगल में कहाँ से हमला करते किसी को पता नहीं चलता। तो ये जंगल उनके लिए वरदान से कम नहीं था। इस 80 वर्ष के बूढ़े शेर ने अपने आज़ादी के अभियान के दौरान न केवल आरा शहर और जगदीशपुर को आज़ाद कराया था, साथ ही साथ आजमगढ़ को भी आज़ाद कराया। आजमगढ़ को आज़ाद कराने में भी उनकी सूझबूझ कारगर साबित हुई। उन्होंने देखा कि आजमगढ़ से सैनिक लखनऊ भेजे गए हैं, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और उनकी वजह से आजमगढ़ 81 दिनों तक आज़ाद रहा था। 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने एक भीषण युद्ध लड़ा। अंग्रेज़ों को एक 80 वर्ष के वयोवृद्ध योद्धा ने पछाड़ दिया था। इस युद्ध में एक गोली वीर कुंवर सिंह के बाहिनी भुजा को चीरती हुई निकल गई। घाव गहरा था और संक्रमण से मृत्यु और उसके फलस्वरूप सेना नेतृत्व विहीन होने की स्थिति थी। ऐसे में वीर योद्धा कुंवर सिंह ने अपने खड्ग से अपनी ही भुजा को काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिया। इस अलौकिक वीरता का वर्णन खुद ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने किया है। उसने लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। ये तो गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 बरस की थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। परंतु विडंबना तो देखिए, हुतात्मा होने के 163 वर्ष पश्चात भी अधिकांश भारतीयों को उनका शौर्य तो छोड़िए, उनका नाम भी स्मरण नहीं होगा। जिस व्यक्ति का नाम बिहार सहित समस्त भारत को कंठस्थ होना चाहिए, वह आज इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गया है। जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु वृद्धावस्था में भी खड़ग उठाया, उनके बारे में आज भी हमें विस्तृत ज्ञान
उपलब्ध नहीं हो पाते। आइए देश के ऐसे वीर सपूतों को हम याद करें और अपने आने वाली पीढ़ी को ज्ञात कराएं। जय हिंद।